कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति हर्ट्ज में मापी जाती है, जो एक सीपीयू चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में निगमित किया गया? सही आंसर हो जाएगा 1998। गूगल को 4 सितंबर 1998 को निगमित किया गया है। गूगल को 4 सितंबर 1998 को संस्थापकों लेरी पेज और सेर्गेई ब्रिन द्वारा एक निगमित स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग जहां बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले डाटा को संग्रहित किया जाता है ताकि उस तक तुरंत पहुंचा जा सके। सही आंसर हो जाएगा कैश। कंप्यूटर मेमोरी का एक क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डाटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है, कैश कहलाता है। कैश डाटा का एक संग्रह है जो मूल मानों को कहीं और संग्रहित करता है या पहले की गणना की जाती है, जहां मूल डाटा कैश पढ़ने की लागत की तुलना में लंबे समय तक पहुंच समय के कारण लाने या गणना करने के लिए महंगा है। दूसरे शब्दों में, कैश एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जहां तेजी से पहुंच के लिए अक्सर एक्सेस किए गए डाटा को संग्रहित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक संक्षिप्त नाम है। एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी जिसे रैंडम तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, यानी मेमोरी के किसी भी बाइट को पिछले बाइट को छुए बिना एक्सेस किया जा सकता है। रैम सर्वर, पीसी, टैबलेट, स्मार्टफोन और प्रिंटर जैसे अन्य उपकरणों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? सही आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेबियन GNU लिनक्स वितरण पर आधारित है। उबंटू को मुख्य रूप से व्यक्तिगत कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, हालांकि एक सर्वर संस्करण भी मौजूद है। उबंटू एक अफ्रीकी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है दूसरों के लिए मानवता। अगला क्वेश्चन आता है, पाइवट टेबल निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है? सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पाइवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक विशेषता है। पाइवट टेबल एक डेटा साइंस उपकरण है जिसका उपयोग डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में किया जाता है। पाइवट टेबल का उपयोग डाटाबेस में संग्रहीत डेटा को सारांशित करने, क्रमबद्ध करने, पुनर्गठित करने, समूह गणना, कुल या औसत डेटा के लिए किया जाता है। यह अपने उपयोगकर्ताओं को कॉलम को पंक्तियों में और पंक्तियों को कॉलम में बदलने की अनुमति देता है। यह किसी भी डेटा फील्ड द्वारा समूहीकृत करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का एक उपकरण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा पावर सेंटर। अगला क्वेश्चन आता है, कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला डेटाबेस क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा रजिस्ट्री। सिस्टम रजिस्ट्री विंडोज आधारित कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। हल्के से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। रजिस्ट्री एक सिस्टम परिभाषित डाटाबेस जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबल का आविष्कार किया था? सही आंसर हो जाएगा ग्रेस मूरे हॉपर। कोबल को 1959 में कोडाशेल द्वारा डिजाइन किया गया था और आंशिक रूप से ग्रेस हॉपर द्वारा पिछले प्रोग्रामिंग भाषा डिजाइन कार्य पर आधारित था, जिसे आमतौर पर कोबोल की ग्रैंडमदर कहा जाता है। यह डाटा प्रोसेसिंग के लिए एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग भाषा बनाने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रयास के हिस्से के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का वर्णन काफ़ी हद तक उसमें के इस्तेमाल द्वारा किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा रजिस्टर। कंप्यूटर की पीढ़ियों की विशेषता उनकी तकनीक से होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज़्यादातर US में विकसित पहली पीढ़ी के डिजिटल कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे और बहुत बड़े थे। 1960 में शुरू की गई दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था और ये पहले सफल व्यावसायिक कंप्यूटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी तर्क और अंगणित के अग्रदूत कौन थे? सही आंसर हो जाएगा क्लाउड शेनन। अगला क्वेश्चन आता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट तथा स्मार्टफोन अलग अलग प्रकार के हैं।
सही आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट और स्मार्टफोन सभी प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और सबसे तेज़ी से बढ़ते कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर अन्य 3 प्रकार के कंप्यूटर से सबसे सस्ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सही आंसर हो जाएगा बिट। बिट कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1 KB 1024 बाइट होते हैं। 1 MB मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पुनर्निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। सही आंसर हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो किसी संगठन की पहले से स्थापित सुरक्षा नीतियों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करता है। अपने सबसे बुनियादी रूप में एक फायरवॉल अनिवार्य रूप से एक निजी आंतरिक नेटवर्क और सार्वजनिक इंटरनेट के बीच की बाधा है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था? सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने CERN में काम करते हुए 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का WWW का आविष्कार किया था। वेब को मूल रूप से दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के वैज्ञानिकों के बीच संचालित सूचना साझाकरण की मांग को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? सही आंसर हो जाएगा नॉर्टन। लिनक्स एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। बाकी सभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS, एंड्रॉयड और iOS के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है? सही आंसर हो जाएगा परम युवा 2। परम युवा 2 भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। इसमें 14 GB की मेमोरी है और यह भारत के सबसे पुराने सुपर कंप्यूटर में से एक है। अगला क्वेश्चन आता है, डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न में से किस जोड़े को द्विआधारी कोड कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा 0 और 1। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में 0 और 1 क्या होती है? एक बाइनरी कोड कहा जाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। यह एक प्रकार का डिस्क भंडार है जो पतले और लचीले चुंबकीय भंडार माध्यम की डिस्क से बना होता है, जिसे कपड़े से ढके एक आयताकार प्लास्टिक के बाड़े में सील किया जाता है जो धूल के कणों को हटाता है। फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव द्वारा पढ़ाया लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाइनरी अंकों के रूप में माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। कंप्यूटर के सभी डेटा को बाइनरी कोड के रूप में दर्शाया जाता है, अर्थात सभी डेटा को S और I1S को स्ट्रिंग के रूप में दर्शाया जाता है। रेडियो क्या है? सही आंसर हो जाएगा एक रोबोट जो यातायात को बनाए रखने में मदद करता है। रेडियो मोटर वाहन चालकों के लिए एक प्रतिस्पर्धी ड्राइविंग इवेंट है। आमतौर पर ड्राइवर कम से कम समय में विभिन्न बाधाओं से गुजरने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक करते हैं। हालांकि प्रतियोगिताओं में अन्य घटक शामिल हो सकते हैं जैसे कि लिखित परीक्षा। अगला क्वेश्चन आता है, मुद्रण से पहले पृष्ठ का पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा Ctrl+F2। प्रिंट करने से पहले पेज का पुनरावलोकन करने के लिए Ctrl+F2 का उपयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर जिसके द्वारा डिजाइन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र कुमार मित्रा। सुरेंद्र कुमार मित्रा एक भारतीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में भारत का पहला कंप्यूटर डिजाइन किया। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है?
सही आंसर हो जाएगा गूगल मैप्स। एक ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऐसी साइट है जो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर और फंड के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को बेचती है। अगला क्वेश्चन आता है, पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। 1952 में नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने पहला बारकोड सिस्टम विकसित किया गया। कंप्यूटर प्रणाली में निबल को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आधा बाइट। निबल को हाफ बाइट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया? सही आंसर हो जाएगा इंटेल कॉरपोरेशन। इंटेल कॉरपोरेशन ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया है। अगला क्वेश्चन आता है, पैंथन एक क्या है? सही आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा। पैंथन एक उच्च स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन आता है, लिनक्स क्या है? तो लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेमोरी साइज के संदर्भ में कंप्यूटर डाटा स्टोरेज में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? सही आंसर हो जाएगा 1024 MB। कंप्यूटर डाटा स्टोरेज में मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट 1024 के MB के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आता है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डाटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक संग्रहण। द्वितीयक संग्रहण स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज रैम और कैश मेमोरी के साथ काम करती है। उदाहरणों में हार्ड ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव और टैप ड्राइव शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का एक प्रदर्शन स्क्रीन पर वस्तु का चयन करने के लिए उपयोग करता है? सही आंसर हो जाएगा लाइट पेन। लाइट पेन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो एक लाइट सेंसिटिव बैंड के रूप में होता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर के कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के संयोजन में किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को प्रदर्शित वस्तु को इंगित करने या टच स्क्रीन के समान स्क्रीन पर आकर्षित करने की अनुमति देता है, लेकिन अधिक स्थितीय सटीकता के साथ। अगला क्वेश्चन आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की गति को किसके रूप में मापा जाता है जो CPU चक्कर का प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है क्योंकि इसमें इनपुट को प्रोसेस करने, डाटा स्टोर करने और आउटपुट परिणामों के लिए आवश्यक सभी सर्किटरी शामिल है। अगला क्वेश्चन आता है, AIX किस देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सी आंसर हो जाएगा IBM। AIX एडवांस इंटरएक्टिव एक्सिक्यूटिव IBM का एक खुला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स के वर्जन पर आधारित है। AIX या ESA को IBM के सिस्टम 390 या बड़े सर्वर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? सही आंसर हो जाएगा यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उपकरणों दोनों का एक संयोजन है नेटवर्क ट्रांसमिशन परमिट या इनकार करने के लिए नियमों के एक सेट पर आधार है। फायरवॉल एक सुरक्षा उपकरण है, कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो ट्रैफिक को फिल्टर करके एक बारी लोगों को आपके कंप्यूटर पर निजी डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने से रोककर आपके नेटवर्क को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? सही आंसर हो जाएगा एकीकृत सर्किट। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित है, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर एकीकृत सर्किट पर आधारित है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज VRML एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 3 डायमेंशनल या वेब आधारित मॉडल, टेक्सचर या इल्यूजन डिजाइन करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी कुंजी मदद के लिए इस्तेमाल की जाती है? सही आंसर हो जाएगा F1। F1 क्या है? मदद के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VGA का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा वीडियो ग्राफिक एरे।
वीजीए का पूर्ण रूप वीडियोग्राफिक एरे। यह कंप्यूटर मॉनिटर के टेक्स्ट, ग्राफिक और रंग प्रदर्शित करने के लिए एक उच्च रिजोल्यूशन मानक है। कंप्यूटर में डाटा को संसाधित करने के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, मस्तिष्क माना जाता है, जिसमें एक मेमोरी कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल है। सीपीयू प्रोग्राम में निर्देशनों द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी अंकगणित तर्क, नियंत्रण और इनपुट आउटपुट संचालन करता है। अगला क्वेश्चन आता है, F7 कुंजी आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक में के लिए उपयोग की जाती है। सही आंसर हो जाएगा वर्तनी और व्याकरण की जांच करना। F7 कुंजी का उपयोग आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। ENIAC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर है। यह पहला प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर था। यह ट्यूरिंग पूर्ण था और प्रोग्रामिंग के माध्यम से संख्यात्मक समस्याओं के एक बड़े वर्ग को हल करने में सक्षम था। फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही आंसर हो जाएगा यह वैध संचार को पारगमन की अनुमति नहीं देता है। कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। यह एक विश्वसनीय नेटवर्क और एक अविश्वसनीय नेटवर्क के बीच एक अवरोध स्थापित करता है। फायरवॉल को नेटवर्क आधारित या होस्ट आधारित सिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेटवर्क आधारित फायरवॉल को लैन या वैन के भीतर कहीं भी स्थित किया जा सकता है। वे या तो सामान्य प्रयोजन के हार्डवेयर पर चलने वाले सॉफ्टवेयर उपकरण हैं, विशेष उद्देश्य वाले हार्डवेयर पर चलने वाले हार्डवेयर उपकरण या वर्चुअल होस्ट पर चलने वाले वर्चुअल उपकरण हैं। नेटवर्क ट्रैफिक या अन्य कंप्यूटिंग संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए होस्ट आधारित फायरवॉल सीधे होस्ट पर ही तैनात किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पीरोम की परिभाषा बताइए। सही आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू कौन सा बटन दबाने पर आता है? सही आंसर हो जाएगा Ctrl+F2। Ctrl+F2 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू पूर्वावलोकन विंडोज प्रदर्शित करता है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आई? सही आंसर हो जाएगा 1995। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा 1995 में अस्तित्व में आई थी। कंप्यूटर मॉनिटरिंग या समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर आकृति की चाल को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लीवर उत्तोलक जिसे कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक लीवर होता है जिसे कंप्यूटर मॉनिटरिंग या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर छवि की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एनालॉग सूचना को डिजिटल में बदलता है? सही आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर। डिजिटाइजर एक ऐसी मशीन है जो किसी एनालॉग ऑब्जेक्ट, इमेज या सिग्नल को डिजिटल कंप्यूटर पठनीय प्रारूप में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में URL की परिभाषा क्या है? सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL एक वेब संसाधन का एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर अपना स्थान और इसे अपने पुनर्प्राप्त करने के लिए एक तंत्र निर्दिष्ट करता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल देने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा MICR उपकरण। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर,
मॉडेम एक हार्डवेयर घटक है जो कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस जैसे राउटर या स्विच को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। यह एक टेलीफोन या केबल तार से एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में परिवर्तित या मॉड्यूलेट करता है, जिसे कंप्यूटर पहचान सकता है। इसी तरह यह कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जिसे मानक टेलीफोन लाइनों द्वारा भेजा जा सकता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।